राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब। तो भी बांके बिहारी के चमत्कार को हर कोई जानता है, सभी जानते हैं कि बांके बिहारी कितना चमत्कार करते हैं। तो भी ये कहानी एक उत्तर प्रदेश की माता जी की है जो हर महीने बांके बिहारी के दर्शन करने आया करती थी। तो भी उसको जैसे जैसे भी सर्दी आ रही थी तो उसके मन में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि भी जो हमारे बांके बिहारी हैं, जो हमारे कान्हा जी हैं, उसको सर्दी लगती होगी। तो उसने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ सर्दी के लिए स्वेटर या कोई शॉल बना कर लेके जाऊंगी। लेकिन उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो सर्दी का कुछ सामान बांके बिहारी के लिए बना सके। तो उसके मन उसको बैठे बैठे उसने सोचा कि भी मैं ऐसा क्या करूं भैया, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं बांके बिहारी के लिए सर्दियों में दे सकूं। तो उसका कोई पुराना स्वेटर था, तो उसने अपना स्वेटर जो ऊन का बना हुआ था उसको उसकी ऊन निकाल ली और उसको दोबारा से बुन दिया। उसका दोबारा से उसने शॉल बुन दिया और भी उस शॉल को लेकर वो बांके बिहारी के मंदिर पहुंच गई। उसने वहाँ देखा जैसे सर्दी शुरू होती है तो जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, कोई भी होता है श्रद्धा भाव से, तो बांके बिहारी के जो मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर कंबल है, शॉल है, गर्म चीज़ें लेकर जाते हैं। वो बांके बिहारी को समर्पित करके आते हैं। तो उसने देखा जैसे वो मंदिर में पहुंची तो भी उसने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े सेठ आए हुए थे और वो बहुत सुंदर सुंदर गर्म कंबल, कोई शॉल, कोई भाई मतलब जो जैकेट है, कोई कुछ सर्दी के आइटम लेके आए हुए थे। तो उसने सोचा भाई मतलब मैं अपना ये पुराना जो शॉल बनाया हुआ है ये अगर मैं दूंगी तो सभी मेरी हंसी उड़ाएंगे और पुजारी जी मेरे इसको जो पुरानी शॉल को फेंक देंगे। तो उसको वो पीछे हट गए उस टाइम पे। लेकिन वहाँ पर जो जितने भी बड़े सेठ आए हुए थे उन्होंने सभी अपने चादर, शॉल, कंबल वहाँ पर जो बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी के चरणों में रख दिए। तो उसने भी वो बाद में उनके जाने के बाद वो बाद में वहाँ पर गई, वो पुजारी जी को अपना शॉल चुपके से पुजारी जी को अपना शॉल पकड़ा दिया कि वो बांके बिहारी को चढ़ा दे। तो उस टाइम तो पुजारी जी ने वो शॉल ले लिया, लेकिन बाद में पुजारी जी ने वो शॉल जो जो वो माता जी लेके आई थी उसको एक साइड कर दिया और जो अच्छे अच्छे जो बड़े सेठ लेकर आए थे उनको एक साइड रख दिया। तो जैसे ही पुजारी रात को सोया तो उसको आवाज़ आई। पुजारी जी उठे, उसने देखा भी मंदिर में इधर उधर कोई भी नहीं था। पुजारी जी वापस सो गए। जैसे ही पुजारी जी फिर लेटे, फिर उनकी आंख लगी तो फिर उसको आवाज़ आई कि पुजारी जी उठो, मुझे सर्दी लगी है, मुझे कुछ गर्म कपड़े दो, मुझे सर्दी लगी है। तो ऐसे फिर पुजारी उठे, उसने देखा कि कोई भी नहीं है। जब तीसरी बार पुजारी जी फिर लेटे तो फिर आवाज़ आई कि पुजारी जी मुझे सर्दी लगी है, मुझे गर्म कंबल दो। फिर पुजारी जी उठे और वो बांके बिहारी की मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले कि हे बांके बिहारी, क्या आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हो? मैं जब भी लेटता हूँ तो मुझे आवाज़ आती है। तो उसने सोचा भी बांके बिहारी ही आपको बुला रहे हैं। तो उसने एक गर्म कंबल उठाया जो सेठ जी ने उसको दिया था। तो वो गर्म कंबल उसने बांके बिहारी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ के माथा टेक के सो गए। जैसे ही वो सोए तो उसने फिर आवाज़ आई कि मुझे सर्दी लगी है, मुझे गर्म कपड़े दो। तो फिर वो पंडित जी उठे, उसने बांके बिहारी के सामने हाथ जोड़ के बोले कि हे बांके बिहारी, मैंने आपको गर्म कंबल भी दिया है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उस समय जो पुजारी थे उसके होश उड़ गए। तब बांके बिहारी खुद बोल उठे कि जो शॉल वो माता जी बना के लाई थी मुझे वो शॉल चाहिए। तब पंडित जी ने जो शॉल मतलब जो पुजारी थे उसने एक साइड रखा था वो शॉल उठाया और उसने माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि इस शॉल में उस जो माता जी ने बनाया था उसमें उसके कितने भाव थे। बड़े बड़े लोग तो भी पैसे देकर खरीदते हैं, ठीक है, और जो गरीब इंसान होता है उसके भाव इतने गहरे होते हैं कि उसके पास वो सामान भी नहीं होता जो जो भगवान को दे सके, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी चीज़ से उसके लिए प्रेम भाव से बुनती है। उसको कितना टाइम लगा होगा, उसने अपने स्वेटर को उधेड़ कर कितना टाइम लगा उसने बांके बिहारी के लिए शॉल बनाया है। उसके शॉल में कितने उसके भाव थे। बांके बिहारी ने यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि कोई भी भगवान पैसे को नहीं देखता, वो ये देखता है कि कितने भाव हैं। बड़े बड़े सेठ बहुत महंगे महंगे कंबल लेकर आए थे, लेकिन बांके बिहारी ने वही शॉल मांगा जिसमें उस माता जी के भाव छुपे थे। राधे राधे।